और सबसे पहले बात न्यूज 18 की खबर के असर की हम करेंगे। हम लगातार दिखा रहे हैं एक आदत सड़क के बिना किस तरह नरक हो गई लोगों की जिंदगी। लगातार खबर दिखाने का नतीजा यह है कि आखिरकार अब सख्ती बरती जा रही है, जिम्मेदारों से मांगा जा रहा है जवाब। देखिए, हैरानी देखिए, अंग्रेजों का बनाया बांध काम कर रहा है, लेकिन 7 किलोमीटर की सड़क पहली बारिश में बह गई। सिस्टम की काहिली है कि यहां के बाशिंदे बिल्ली बने हुए हैं। जब दिल से करिए काम जरूर मिलता है समाधान। इतने विराट इतिहास के धनी शहर को बाशिंदों को 10 साल से एक सुरक्षित सड़क का इंतजार बना। हमने दिखाई लगातार खबर, सरकार सख्त हुआ असर। राजनीति के दिग्गजों का गढ़ है खंडवा। अफसोस कि उसके हिस्से एक अदद सुरक्षित सड़क भी नहीं है। अफसर ठेकेदारों से मांगा जवाब, कंपनी काली 73 करोड़ राजसार। थोड़ा सा बदलकर बोले तो जब किसी मुहिम को शिद्दत से चलाया जाता है तो पूरी कायनात उसे कामयाब बनाने में जुट जाती है। कायनात का नहीं पता, लेकिन न्यूज 18 की मुहिम का असर है कि अब सरकार सख्त है। लगातार मध्य प्रदेश की बदहाल सड़कों की खबर दिखाए जाने के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संज्ञान लिया। लापरवाही बरतने वाले पीडब्ल्यूडी के 15 अधिकारियों से पूछा गया, जनता के सुरक्षित सफर के अधिकार पर डाका कैसे डला। साथ ही 156 ठेकेदारों को नोटिस जारी कर उनकी हीला हवाली और लापरवाही पर जवाब तलब किया गया है। 9 ठेकेदार ब्लैकलिस्टेड किए गए हैं। भ्रष्टाचार का जिक्र भी मुहिम के दौरान हुआ। 73 करोड़ 30 लाख की राशि को राजसात करने के आदेश दिए गए हैं। सड़क विकास निगम के 17 ठेकेदारों और 6 अधिकारियों से पूछा गया है कारण। पीडब्ल्यूडी विभाग की समीक्षा बैठक में पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह और मुख्य सचिव अनुराग जैन भी मौजूद रहे। इधर मुहिम का ही असर है कि सड़कों को लेकर सरकार की तरफ से लिए गए एक्शन पर कांग्रेस ने मौका लपका और हमला बोला। देखिए, ये बात हम लगातार कहते थे जब शिवराज सिंह जी की सरकार थी, तब भी कहते थे कि भ्रष्टाचार और घोटाले की सरकार है। और अब साफ साफ दिख रहा है कि अधिकारियों ने जिस तरीके से सरकार की आंखों में धूल झोंकी है। हम सड़क को दिखाते थे खोद कर कि किस तरीके से ये सड़क की गुणवत्ता है, तो ये सरकार सुनती नहीं थी। और अब जो दिख रहा है सामने, वो पूरे तरीके से दिख रहा है कि अधिकारियों ने पूरे तरीके से धूल झोंकी है। इधर भाजपा ने कहा कि सरकार जनता के हित के फैसले ले रही है। मध्य प्रदेश की सड़कों को बेहतर बनाने का काम हो रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार सुशासन की सरकार है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी प्रत्येक विकास के जो कार्य हैं उसकी समीक्षा करते हैं समय समय पर, और जहां पर भी कोई लूप होल नजर आता है कि जनता को असुविधा महसूस हो रही है, जनता असुविधा का सामना कर रही, तो उनके ऊपर कार्रवाई भी होती है, उन्हें नोटिस भी जारी किए जाते हैं। अब इतनी बेहतरी हो रही थी तो सरकार को सख्ती बरतने की जरूरत ही नहीं थी। बहरहाल अंत भला सो सब भला। उम्मीद है इसी तरह पूरे सूबे में सुरक्षित सड़क का अधिकार लोगों को मिलेगा और तब तक जारी रहेगी न्यूज 18 की मुहिम। न्यूज 18 की मुहिम के लिए भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया। ज्यादा जानकारी लेंगे हम, सहयोगी शिवकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवकांत, क्या बदहाल स्थिति है, हमने देखी है, समझ ही नहीं आता, सड़कों में गड्ढे हैं, यहाँ गड्ढों में सड़क है, और लगातार न्यूज 18 ये मुहिम चला रहा है और जिम्मेदारों से सवाल भी पूछ रहा है और लोगों को उनका हक भी दिला रहा है। अब इस पूरे मुद्दे पर खुद इस खबर का असर हुआ है हमारे दिखाने के बाद, अब जिम्मेदार भी जागे हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि लगातार न्यूज़ 18 सड़क में गड्ढे या गड्ढे में सड़क नाम से एक मुहिम चला रहा है। और हमने अलग अलग जगह से, खास तौर से भोपाल की सड़कों को ले भी कई बार प्रशासन को दिखाने की, उनको हकीकत दिखाने की कोशिश करी, उन्होंने देखा भी, और इसी को लेके मुख्यमंत्री ने खुद बैठक की थी और बैठक के बाद सख्त हिदायत दी थी अधिकारियों को कि जल्द से जल्द खराब सड़कों को सुधारा जाए, जहां पैचवर्क का काम है पैचवर्क किया जाए, और जो जिम्मेदार है उन पर सख्त कार्रवाई की जाए, जो ठेकेदार लापरवाही कर रहे हैं उनको ब्लैकलिस्ट किया जाए। इसको लेकर भरपूर राजनीति भी हो रही है। कांग्रेस वहीं सड़कों को लेकर आरोप लगा रही है, बार बार जिक्र करती है कि मध्य प्रदेश की सड़कों को अमेरिका की सड़कों से अच्छा बताया गया था और हकीकत कुछ और है। एक वानगी ये भी है कि जो बीच में अभी बरसात के दौरान सड़कों की हालत ख़राब थी, एक सड़क तो इस प्रकार की निकली कि वो एक ही सीजन में 4 बार उसका निर्माण हुआ, पैचवर्क किया गया उस पर, लेकिन उसके बाद भी फाइनली वो ठीक नहीं हो पाई। जब बारिश बंद हुई फिर से उसको किया गया और फाइनली अब वो चलने की स्थिति में है। हालत ये है। दूसरी तरफ वही बीजेपी का कहना है कि पार्टी सरकार लगातार सुशासन
जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात करते हैं मैडम सिल्ली या फिर मुरम सिल्ली बांध। धमतरी में ये वास्तुकला का चमत्कार माना जाता है। अंग्रेजों के बनाए इस बांध में साइफन स्पिलवेज है। हैरानी देखिए, अंग्रेजों का बनाया बांध काम कर रहा है, लेकिन 16 करोड़ खर्च करके बनाई गई 7 किलोमीटर की सड़क पहली बारिश में बह गई है। 7 किलोमीटर, खर्चा हुआ 16 करोड़ और पहली बारिश में धुल गई रोड। बड़े बड़े गड्ढे हादसे को दावत, सड़कें बनी धमतरी की मुसीबत। प्रशासन गिनाने लगे मजबूरी, कैसे घटेगी मंजिल से दूरी। बताइए भला, यही तो सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है। जिन्हें करना है वही मजबूर है, तो पब्लिक का क्या ही कहा जाए। धमतरी रायपुर बस्तर सड़क और धमतरी से उड़ीसा सड़क बदहाली में कंपटीशन करती नजर आती हैं। रायपुर बस्तर सड़क के 7 किलोमीटर के हिस्से को हाल ही में 16 करोड़ की लागत से बनाया गया, लेकिन पहली बरसात में ही ये उधड़ गया। ओडिशा की तरफ जाने वाले सड़क में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि ई रिक्शा तो डूबकर मर जाएं। लिहाजा न सिर्फ हादसे बल्कि कीचड़ और धूल से बीमारियां फ्री। धमतरी की सड़कें ऐसी है कि अगर बारिश हो तो कीचड़ और गड्ढे, और बारिश ना हो तो धूल का गुबार। दोनों ही स्थिति में लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। इस वक्त हम खड़े हैं धमतरी से निकलने वाली उस सड़क पर, जो आगे जाकर धमतरी के दूसरे हिस्से को मुख्यालय से जोड़ती और उससे आगे जाकर उड़ीसा और आंध्रा तक ये सड़क कनेक्ट करती। लेकिन सड़क की हालत देखिए जरा, जगह जगह गड्ढे हैं। देखकर समझ में ये नहीं आता कि सड़क में गड्ढा है या फिर गड्ढे में सड़क बनाई गई है। लोग परेशान हैं, जिनकी परेशानी से जिम्मेदारों को कोई मतलब नहीं जान पड़ता। बहुत ज्यादा समस्या सर है रोड में। छोटी छोटी गाड़ियां, ई रिक्शा जो चलती है ना, पलट जाती है रोड में और बहुत ज्यादा दिक्कत जाता है। यहाँ जर्जर हो गया, पुल में ध्यान नहीं देते। रोड का स्थिति बहुत खराब है भैया। बीच में और हमारे यूनियन के एक भाई का ई रिक्शा पलटा था यहाँ। इतना खराब रोड है। हम कलारतरी में रहते हैं, कलारतरी वाला रोड भी बहुत खराब है। इधर खरेंगा रोड और वहां से आओगे भी इतना गड्ढा है। सरकार को भी ये सब नजर नहीं आती। जो हद और हैरानी इस बात की कि प्रशासन अपनी मजबूरियां बरसात की आड़ में गिना रहा है। वर्तमान में वर्षा ऋतु को देखते हुए ज्यादा इसकी मरम्मत संभव नहीं है और सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी से भी बात हो रही है। उनको चिट्ठी लिख के अवगत भी कराया गया है कि जो मुख्य सड़कें हैं उनकी स्थिति काफी खराब हो चुकी है और उनका रिपेयर आवश्यक है। उनके द्वारा ये भरोसा दिलाया गया है कि बारिश रुकने के बाद इस काम को प्रायोरिटी पे करवाया जाएगा। अब आप जाने, आपकी मुसीबत जाने, आपकी सड़क जाने, क्योंकि सिस्टम तो आपसे ज्यादा लाचार है। लेकिन आपके पैसे से तैयार होने वाली सड़क पर यह हीला हवाली नहीं चलेगी। न्यूज़ 18 की मुहिम का मकसद है एक सुरक्षित सड़क जो है आपका हक। न्यूज़ 18 की मुहिम के लिए धमतरी से अभिषेक पांडे। और अब बात खंडवा की करेंगे। कला, साहित्य, धर्म, अध्यात्म, पर्यटन से लेकर राजनीति के दिग्गजों का गढ़ है खंडवा। अफसोस कि उसके हिस्से एक आदत सुरक्षित सड़क भी नहीं है। होशियार, 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 खंडवा की सड़कें हुई खूंखार। दिग्गजों का है गढ़, सड़क क्यों गड़बड़। ये सड़क कब सुधर पाएगी, पब्लिक कब तक झटका खाएगी। और अब इसके बाद कैसे बोलकर दिखाएं कि आई लव खंडवा। प्यार बहुत है खंडवा से, लेकिन इसकी खूंखार हो चली सड़कें डराती हैं। खंडवा की पहचान बॉम्बे बाजार और एमजी रोड से है। बॉम्बे बाजार और एमजी रोड नगर निगम तक पहुंचती है, लेकिन नगर निगम के जिम्मेदार इन सड़कों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। बॉम्बे बाजार और एमजी रोड को जोड़ने वाली सड़क पर मैं इस वक्त मौजूद हूं। ये सड़क भी बदहाल है। कला, साहित्य, धर्म, अध्यात्म, पर्यटन, राजनीति के सूरमाओं का गढ़ नहीं है तो सुरक्षित यात्रा का अधिकार। किशोर कुमार का जन्म स्थान, माखनलाल चतुर्वेदी का कर्म स्थान, सुभद्रा कुमारी चौहान का ससुराल, धूने वाले का दरबार, भगवंत राव मंडलोई, नंद कुमार सिंह, अरुण यादव सब यहीं से जुड़े हैं, लेकिन सड़क की गारंटी नहीं। कई नेता आए और कई नेता गए, बाकी किसी ने ध्यान नहीं दिया।
आए दिन यहाँ पे लोगों गिरते हैं, स्कूल के बच्चे जाते हैं। गाड़ी लेके निकलो तो हमारे सही के आदमी तो गिर पड़ते हैं भाई। बुजुर्ग आदमी है, 60-65 साल की उम्र है, गिर जाते हैं, लग जाती है। बहुत गड्ढे हैं सर, और यहाँ के रोड नहीं बन पा रहे। मतलब बहुत समय से हम तो जब से देख रहा हूँ, जब से तो गड्ढे ही है अधिकतर, और पानी आता है और ज़्यादा गड्ढे हो जाते हैं, और यहाँ के लोग कुछ कर नहीं पाते। मतलब क्या बताएं, क्या क्या दिखाएं। बॉम्बे बाजार, एमजी रोड, बस स्टैंड, जलेबी चौक, लाल चौकी, बड़ा बम से रामेश्वर रोड सब बदहाल। 3 पुलिया की सड़क तो श्रापित सी है। गड्ढों को भरने के लिए पेवर ब्लॉक प्रयोग हुआ। दावा है 15 अक्टूबर के बाद बदलेंगे हालात। उम्मीद है किसी को गाना नहीं पड़ेगा। वादे पे तेरे मारा गया, खंडवा ये सीधा साधा। खंडवा शहर की हर सड़क गड्ढेदार है। खस्ता हाल हो रही इन सड़कों पर अब लोग मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। सड़कों से निकलना मुश्किल हो रहा है, कई बार हादसे भी हो रहे हैं। जिम्मेदारों का कहना है कि फिलहाल बारिश का सीजन है, बारिश का दौर खत्म होने के बाद इन गड्ढों और सड़कों की सुध ले जाएगी, लेकिन फिलहाल जनता परेशान है। अमित जायसवाल, न्यूज़ 18, खंडवा। कहने को तो बिलासपुर न्यायधानी है, लेकिन सड़कों को लेकर सबसे ज्यादा अन्याय झेलते हैं यहां के लोग। सड़कें वैसे ही बदहाल थी, बारिश ने मामला और बिगाड़ कर रख दिया। देखिए, बिलासपुर की रोड बदहाल, कब बदलेंगे हाल। गाड़ियां चले हौले हौले, जिंदगी खाए हिचकोले। मुसाफिर त्रस्त है, सिस्टम मस्त है। बहुत कलेजा चाहिए बिलासपुर की मस्तूरी मेन रोड पर चलने के लिए। खतरों के खिलाड़ी भी यहां हिम्मत हार जाएं। रही सही कसर बारिश ने पूरी कर दी और अब इन जर्जर सड़कों पर लोगों की जिंदगियां हिचकोले खा रही हैं, फिर आम नागरिक हो या एम्बुलेंस में बैठा मरीज। हादसों के ग्राफ बढ़ रहे सो अलग, यानी मामला एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा जैसा हो गया। इस वक्त मैं बिलासपुर मस्तूरी मुख्य मार्ग पर खड़ा हूं। ये इलाका कहलाता है लाल खदान। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है, ये ढूंढ पाना मुश्किल है। यही वजह है कि यहाँ पर आए दिन दुर्घटनाओं का शिकार जो है वाहन चालक होते हैं। स्थिति साफ तौर पे देखी जा सकती है कि सड़क पूरी तरीके से उखड़ चुकी है। सड़क के नाम पर केवल गड्ढे ही यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, गिट्टी पूरी तरीके से निकली हुई दिखाई दे रही है। आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट का खतरा बना होता है, क्योंकि ये प्रमुख मार्ग माना जाता है। संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल सिम्स जिला अस्पताल, इसके अलावा बड़े मार्केट जो है वो बिलासपुर में है। ऐसे में जांजगीर, मस्तूरी, इन इलाकों से आने वाले लोग इन रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन स्थिति साफ तौर पे देखी जा सकती है कि किस तरीके से ये जो सड़क है गड्ढे में तब्दील हो गई है, जिसकी वजह से कई बार यहाँ पर जान माल की हानि है वो बनी रहती है। रोजमर्रा आने वालों के लिए सड़क किसी जानी दुश्मन सी नजर आती है। अव्वल तो विभाग ध्यान नहीं देता, ज्यादा पूछो तो बारिश बाद मेंटेनेंस का टका सा जवाब मिलता है। आप गड्ढा देख रहे हैं, जिस प्रकार से आदमी गिरते हैं, यहाँ फैमिली बाइक में जा रही है, वो गिर जाते हैं, बच्चे छोटे छोटे जाते हैं, कॉलेज है, उसका ध्यान देना चाहिए। कृपया अतिशीघ्र बनाना चाहिए गवर्नमेंट को। जी, कई बार यहाँ पर हादसे भी हो चुके हैं, बताया जाता है। जी हाँ, हो चुके हैं, और खासकर छोटी गाड़ियाँ, स्कूटी और प्लस ऑटो ये ज्यादा गाड़ी पलट जाती है यहाँ पर, और काफी लोगों को चोट भी लग चुके हैं यहाँ पर। पहली हैरत तो यही कि आखिर बारिश में दम क्यों तोड़ देती हैं सड़कें। दूसरा सवाल कि आखिर सुरक्षित सफर का हक मिलेगा कैसे। इन सारे सवालों का जवाब है न्यूज़ 18 की मुहिम, जिसके जरिए जिम्मेदारों से पूछा जाता है कि कहां है मेरे पैसे से तैयार सुरक्षित सड़क का अधिकार। न्यूज़ 18 की मुहिम के लिए बिलासपुर से उमेश मौर्य। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।